इनकी फेस वैल्यू पर ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, योगी जी की फेस वैल्यू पर चुनाव लड़ ऐसा रहे हैं। नहीं। सदर विधायक जी हैं और अगर ये जीतते हैं तो ये मतलब पहले से वोटिंग इनकी बढ़ेगी या कम होगी, क्या लगता है? सैयद नौशाद अली किसे निकलना चाहिए? बीजेपी से। बीजेपी से। जी सर, क्यों इसलिए गुंडा राज खत्म हुआ है इनकी सरकार में। तो मतलब यहाँ पर लोग योगी जी का चेहरा देखें, इन्हें ना देखें, ये नहीं, इन्हें भी देखें, ऐसा नहीं है, इन्हें भी देखें, जरूर देखें। तो ये आपका पक्ष है ज्यादातर ये सपा या बसपा में जाता ऐसा नहीं है सर। है? कहाँ रहते हैं यहाँ? सर मैं बजरिया में रहता हूँ। 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं चाहिए यहाँ लोगों को, ये कहना हमें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। 300 बिजली हम अफोर्ड कर लेंगे, 300 यूनिट ऐसा कुछ नहीं है। अफोर्ड कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आज़ाद भारत न्यूज की चुनावी यात्रा। और इस वक्त हम खड़े हैं उरई के महाल तालाब पार्क में। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मिल गए हैं, तो इनसे भी हम जानते हैं कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है और इनके क्षेत्र से कौन बन रहा है विधायक। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास तोमर है। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ उरई सीट पर कौन निकलने वाला है? मुझे तो पर्सनली लगता है कि जो हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हैं वही निकलेंगे। नहीं, तो लगातार देखा जा रहा है जैसे बीजेपी की कैंडिडेट जो अपने हैं गौरीशंकर वर्मा जी, तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विरोध एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होता है और बीजेपी का जो चुनाव में बीजेपी का जो रोल होता है वो मेन रोल होता है हमारे जो सीएम साहब हैं, उस फेस का मेन वैल्यू है। तो मतलब इनकी फेस वैल्यू पर ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, योगी जी की फेस वैल्यू पर चुनाव लड़ रहे ऐसा नहीं है, ये अपनी फेस वैल्यू पर भी लड़ रहे हैं, लेकिन एक जो बोलते हैं इसको प्रभाव, तो वो बीजेपी का बहुत बड़ा प्रभाव है इसमें, जो इनकी जीत के लिए एक कहीं ना कहीं मायने रखता है। आई थिंक 60% के लगभग 60 तो मतलब यहाँ पर लोग योगी जी का चेहरा देखें, इन्हें ना देखें, ये नहीं, इन्हें भी देखें, ऐसा नहीं है, इन्हें भी देखें, जरूर देखें। ये तो देखो हमारे क्या है कि प्राइम लीडर हमारे यही हैं, तो इनका देखना भी जरूरी है। हमारी क्षेत्र की आवाज़ तो यही उठाएंगे ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आवाज़ यही उठाएंगे और इन्हें देखना भी जरूरी है। अच्छा, और जैसे दूसरे प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं, सपा के हैं और सपा के पूर्व विधायक हैं, बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं, तो इनमें से क्या कोई ठीक प्रत्याशी नहीं है आपके हिसाब से? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। मैं तो बीजेपी का सपोर्टर भी कहें या मैं उनके काम से प्रसन्न हूँ। एक्चुअली मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुझे कुछ उनके काम ऐसे हैं जो अच्छे लगे, इस वजह से तो अभी मैं थोड़ा सा उन्हें पसंद करने लगा हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं, जो अच्छा काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और हर एक समुदाय के लिए कर रहे हैं, हर एक वर्ग के लिए कर रहे हैं। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि आप युवा हैं और देखा गया है कि आमतौर पर रोजगार के मामले को लेकर युवाओं में काफ़ी रोष देखा गया है, तो इस पर रोज़गार में रोष ऐसा नहीं है कि अभी से है। रोज़गार में रोष तो मैं जब से 95 की मेरी बर्थ है और जब से मैंने थोड़ा मोड़ा होश संभाला है 2001-2 से, जो मेरे भैया उस समय थे युवा मेरी तरह जो चाहते थे नौकरी वगैरह, तो तभी से देख रहा हूँ इस तरह की प्रॉब्लम्स। अच्छा, रोजगार वास्तविकता में उन्होंने दिए हैं नहीं? दिए हैं, योगी जी ने काम किया, उन्होंने रोज़गार में टीचिंग की भर्ती कराई है और पुलिस की कराई है, 2-2 भर्ती। यूपी टेट का जो पेपर लीक हो गया था, इसके लिए भी इनको दोषी माना जा रहा है? नहीं, मेरे को पर्सनली क्या लगता है, देखिए पेपर लीक तो हर गवर्नमेंट में होते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट में मेरे को एक जो अच्छी चीज़ लगी, यार लीक हो रहा है तो पता चल रहा है कैंसिल हो गया, वो दोबारा हो रहा है। मतलब आपका कहना है कि पेपर लीक पहले भी होते रहे और लेकिन जानकारी नहीं हो पाती थी? जानकारी नहीं हो पाती थी या होती थी भी तो कोई उसमें क्या कर लेगा। अगर गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ लीक हुआ है, हम दोबारा करा, तो पता चलेगा। गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है तो कैसे पता चलेगा। अब इन लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, एग्जाम दोबारा कराया है, तो एक प्लस पॉइंट भी आप देखो तो सही। अगर आप नकारात्मक पहलू पे देखोगे तो आप बोलोगे कि अरे इस गवर्नमेंट में पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो पेपर लीक होने के 1 महीने के अंदर दोबारा पेपर भी हो रहा है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर आप, मैंने भी दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो अपने सदर विधायक जी हैं और अगर ये जीतते हैं तो ये मतलब पहले से वोटिंग इनकी बढ़ेगी या कम होगी, क्या लगता है? हो सकता है मे भी थोड़ा कम हो जाए, थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि जो और भी पार्टीज हैं सपा वगैरह, उस तरफ भी कुछ रुझान हुए हैं इस वाली पंचवर्षीय में। अभी जो हवा चल रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि ओवरऑल ये जीतेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इनका प्रभाव पब्लिक पर कम हुआ है पहले की अपेक्षा? ऐसा है। इनका प्रभाव तो जैसा था थोड़ा कम भी हुआ है, बाकी जो कुछ दूसरी अदर पार्टीज हैं तो उनका थोड़ा सा बड़ा है प्रभाव। मेरे को लगता है इसमें सपा का थोड़ा सा लोग जुड़े हैं सपा के साथ, तो सपा में कुछ वोटिंग बढ़ेगी? हो सकता है ऐसा। क्या नाम है आपका? जी राहुल सोनी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर, मतलब जिस तरह से 4 प्रत्याशी यहाँ मुख्य पार्टियों के हैं और भी कई प्रत्याशी हैं, तो कौन यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हमें तो भाजपा ही निकल रही है, भाजपा ही आगे लग भाजपा दिख रही है आपको? भाजपा। तो इनके जो कामकाज रहे हैं उनसे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल
बिल्कुल काम क्या काम कराए हैं वैसे अपने क्षेत्र में आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सब कुछ काम करा है, जो नई यूनिट वो भी कराए। बहुत अच्छा भाजपा कर रही है सरकार, और सबसे आगे भाजपा ही रहेगी। हमें उम्मीद है भाजपा ही जीतेगी। अच्छा, भाजपा जीतेगी। आपका क्या नाम चाचा? महावीर गुप्ता। तो आपको क्या लगता है कौन निकलेगा यहाँ से? बीजेपी। बीजेपी। तो मुझे लग रहा है सभी लोग बीजेपी ही यहाँ से निकलेगी। अब और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सैयद नौशाद अली। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ से किसे निकलना चाहिए? बीजेपी से। बीजेपी से। जी सर। क्यों? इसलिए गुंडा राज खत्म हुआ है इनकी सरकार में। लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है, रात बरात छुट्टा जा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। इसलिए मेरी जानकारी के हिसाब से बीजेपी ही को ही निकलना चाहिए। ये तो क्राइम ग्राफ कम हुआ है आपके जी हिसाब से? जी, बिल्कुल सही बात है। क्राइम राज कम हुआ है, ग्राम कम हुआ है कि कोई को दिक्कत नहीं है। गरीबों को फ्री राशन चीज़ दिया है, हर चीज़ दी है, हर चीज़ की सुविधा दी है उनने। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने गलत किया है। अब कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन यहाँ से बीजेपी की उम्मीद पूरी है। तो यहाँ पर वोट मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बीजेपी को वोट सर। अच्छा, वैसे कहा यह जाता है कि जो आपका पक्ष है ज़्यादातर ये सपा या बसपा में जाता है। ऐसा नहीं है सर। आदमी की ये सोच बन जाती है कि सपा में या बसपा में जिसका काम अच्छा लगता है उस पर जाता है आदमी। ये नहीं है कि सपा में चलेगा या कांग्रेस में चलेगा या किसी और पार्टी में चलेगा, इससे मतलब नहीं होता है, काम से होता है सर। जिसका काम अच्छा लगेगा उसको वोट टिक दिया जाएगा, कोई भी हो वो। सिर्फ मेरी याद नहीं, कोई भी बिरादरी हो, अगर काम अच्छा होगा तो वोट व्यक्ति को दिया जाएगा। कहाँ रहते हैं यहाँ? सर मैं बजरिया में रहता हूँ। अच्छा, और जैसे कि तमाम योजनाएं चली हैं सरकार की, तो कुछ ऐसी योजनाएं रही जिनका आपको लाभ मिला हो? सर मुझे तो कुछ नहीं, बस ये राशन ही मिला है फ्री, और कोई चीज़ के नहीं, क्योंकि मैं खुद एक दुकान पर नौकरी करता हूँ, वहीं बैठता हूँ, वहाँ से अपना निकालता हूँ बस। उससे मतलब नहीं है कि मुझे कोई स्कीम मिले या ना मिले, उससे मतलब नहीं है। गरीबों का सब कुछ हो रहा है और गुंडा राज खत्म हो रहा है, इससे बहुत बड़ी खुशी है सर। गुंडा राज खत्म हो रहा है। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे इस थे? बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो आपने अभी क्राइम की बात की, बहुत अच्छी बात की, बहुत रियल बात है ये। क्योंकि मैं जो 2012 में जिस समय कॉलेज में पढ़ता था दिल्ली में, तो मैं रात को आता था, तो मेरे को यहाँ पे कोई ना तो पुलिस टिकट मिलती थी, रिक्शे वाले नहीं मिल रहा कोई, मैं स्टेशन से घर तक पैदल जाता था। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, यहाँ पे मेरे को 4 चौराहे पड़ते हैं और चारों पे पुलिस पिकेट रहती है, बंदे रहते हैं, रिक्शे वाले भी आते हैं जाते हैं। और योजनाओं का ऐसा है, मैं तो फील्ड का काम किया है मैंने, तो मैंने गांव-गांव में देखा योजना पहले भी आती थी। अब जैसे शौचालय की है तो वो घर घर में गई है, हालांकि वो केंद्र की योजना है लेकिन पहुंची है वो। नहीं, ये सारी योजनाएं तो पहले भी चलती रही ना, पहले भी सरकारों में चलती पहले चली हैं, बट पहले हमें कभी दिखा नहीं है। अब मैं तो चूंकि पापा मेरे सर्विस में थे तो मुझे कोई ऐसा लाभ मिला नहीं किसी का, लेकिन मैंने देखा मेरी फैमिली वालों को और जो लोग उस वर्ग में है पर्टिकुलर, उन्हें मिला है लाभ। और जो ये जो राशन वगैरह की योजना थी उनमें भी सबको लाभ मिला। मैंने अपने मामा के यहाँ भी देखा, वो भी एक्सट्रीम रूरल एरिया है। मैंने अपने खुद के गाँव में देखा, एक्सट्रीम रूरल एरिया है। ये हमारे यहाँ का पुल नहीं बन रहा था, ऑलमोस्ट मैं 12 साल से देख रहा हूँ, इस गवर्नमेंट ने पूरा हुआ। अब वो नहीं, तो कुल मिला के 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं चाहिए यहाँ लोगों को, ये हमें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। 300 बिजली हम अफोर्ड कर लेंगे, 300 यूनिट ऐसा कुछ नहीं है, अफोर्ड कर लेंगे हम। अब भाई इंसानों को कुछ खर्चा भी तो हो, बिजली पानी फ्री हो गया, राशन। अखिलेश इतना कुछ फ्री दे रहे हैं। इस साइड आ जाइए, सामने आ जाइए, आप सामने आ जाइए। मतलब 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, चाय के लिए बिजली फ्री दे रहे हैं। मान लीजिए आपने मेरे को 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी, अब मैं रात को ट्रैवल करता हूँ, ऑलमोस्ट 9 बजे 10 बजे मैं बाइक पे आ रहा हूँ, बिजली तो मेरे को फ्री मिल गई। अब किसी ने मेरे को पकड़ के मेरे से छीना झपटी कर लिया, मेरे को फेंक दिया कहीं, तो मैं उससे क्या फायदा? तो मतलब फिर से आ रही है योगी सरकार आपके हिसाब से? काम के जो उन्होंने काम किया मैं उससे प्रसन्न हूँ, और जो भी इंसान काम करेगा हमें सुरक्षा देगा, हम उससे प्रसन्न है। थोड़ा मोड़ा खर्चा तो देखिए आदमी वैसे ही घरों में उठा रहा है, लोग कुत्ता पाल रहे हैं उसको। महंगाई भी मुद्दा रहा है, लगातार महंगाई पर बोलबाला रहा लोगों का। सही है, महंगाई बढ़ी है, पर उसके मेरे को जो फैक्टर्स लगते हैं, एक तो कोविड उसमें बहुत बड़ा रीज़न है। काफ़ी महंगाई तो उसी की वजह से बढ़ गई। अगर वो एंगल नहीं आता तो शायद कुछ हम लोग को इतनी दिक्कतें कम होती। अब कोविड की वजह सब्जी वब्जी का भी बढ़ गया। अब पेट्रोल का मेरे को समझ में नहीं आता ये क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, उतना हमने कभी रिसर्च करी नहीं उस पर। नहीं, पेट्रोल डीजल के भी दाम पहले की सरकारों की अपेक्षा बढ़ी हैं। तो इसी तरह हम आपको हर जनपद जालौन की तीनों विधानसभाओं से बारी बारी से अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि यहाँ माहौल क्या है। तो आप देखते रहिए आज़ाद भारत न्यूज़, अजय मिश्रा के साथ। नमस्कार। थैंक यू।